रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्तग़फ़ार की फजीलत ये एक ऐसा जिक्र है, ऐसी तस्बीह है कि आप जितनी करेंगे आपका दिल पुरसुकून होता जाएगा, आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। बहुत ही ज्यादा परेशानियों में घिरे हुए लोगों की जिंदगी को मैंने बदलते देखा है इस तस्बीह की बदौलत, इस जिक्र की बदौलत। तो इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। आज हम इसी पे बात करेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चलते फिरते इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने रब से तौबा करते रहें, और अल्लाह पाक भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। ऐसे तो बहुत से जिक्र हैं, लेकिन आज हम अफजल जिक्र का जिक्र करेंगे। इस्तग़फ़ार की इतनी फजीलत है कि जो भी कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह बख्श देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपको पता होगा। जब वो मछली के पेट में थे तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अफजल जिक्र किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही बरहक माबूद है, और बेशक मैं ही जालिम हूँ, मैंने ही अपनी जान पर जुल्म किया। तो उन्होंने अपने रब को पुकारा और उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल किया। तो अल्लाह ताला से कोई दुआ करो, कुछ मांगो तो खुल के मांगो, अपने दिल को तंग ना करो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे कि जो इतने ज्यादा मायूस हो जाते हैं, इतने ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि वो तंग आके अपने रब से कहते हैं कि या रब, चल ऐसे नहीं तो यही दे दे, चल ये नहीं तो यही दे दे। बिल्कुल ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। अल्लाह ताला से हमेशा सबसे बेहतर मांगना चाहिए और दिल खोल कर मांगना चाहिए, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। आपसे एक बहुत ही खूबसूरत वाकया शेयर करूंगी। शायद आपने YouTube पर पहले ये वाकया सुना होगा। जब मैंने सुना तो मैं एकदम हैरान हो गई कि कितना खूबसूरत वाकया है, इसमें कितनी बड़ी नसीहत छुपी है हमारे लिए। डॉक्टर ईशान का सर्जन थे, वो सऊदीया से दूसरी कंट्री जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही तेज बारिश और तूफान, तो प्लेन जल्दी में एक दूसरे एयरपोर्ट पर रुक गया। डॉक्टर ने पायलट से कहा कि मुझे बहुत जल्दी है और मैंने टाइम दिया हुआ है, मुझे पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ये रास्ता इतनी दूर भी नहीं है, तो आप गाड़ी करवा लें और चले जाएं, हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जा रहे थे कि रास्ते में शदीद बारिश और तूफान और तेज हो गया। तो उन्हें करीब ही एक घर नजर आया। वो उस घर के करीब रुके, उन्होंने दरवाजा नॉक किया। आगे से एक बुढ़िया आई और इन्होंने कहा कि हमें आप अंदर आने की इजाजत दें, बाहर बहुत ही तेज बारिश और तूफान है, हम कुछ देर रुककर वापस चले जाएंगे जब तूफान थोड़ा थम जाएगा। तो वो अंदर आए, थोड़ा फ्रेश हुए। उन्होंने देखा कि एक बच्चा जमीन पर लेटा है और वो बूढ़ी औरत उसका सर दबा रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है, इसको क्या मसला है, ये ऐसे क्यों लेटा पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि दिमाग का कोई मसला है और यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर का हमें बताया है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उस तक पहुँच सके। तो उन्होंने कहा कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा, आप हमें उसका नाम बताएं। उसने कहा कि डॉक्टर ईशान। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे और कहने लगे कि आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसा क्या अमल करती थी। ने कहा कि मैं तो कसरत से इस्तग़फ़ार करती थी और अपने रब से तलब करती थी मदद, कि ऐ मेरे रब, तू मेरी मदद फरमा। और देखिए कि कितना ही खूबसूरत किस्सा है ये, कि हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से मदद फरमाते हैं कि हमारा गुमान भी वहां तक नहीं जा सकता, हमारी सोच खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह के फैसले, अल्लाह की मदद क्या कभी खत्म हो सकती है? कभी भी नहीं। उसकी फौजें बहुत बड़ी हैं, उसके फैसले, वो जो कुछ करना चाहता है बस कुन कहता है और वो हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ही बुरा वक्त है, या आप किसी गम में मुब्तला हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, या आपसे बहुत गुनाह हो चुके हैं और आप सोचती हैं कि मेरा रब मुझे कैसे माफ करेगा, तो आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें। आपका बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल जाएगा, आपका रब आपको माफ कर देगा, आपसे राजी हो जाएगा।